स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि योग में ही बीमारियों का समाधान छिपा हुआ है। बीमारियों से हम अपने आप को योग के जरिए बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स का हर दूसरे दिन डायलिसिस चल रहा हो तो क्या उसके लिए भी योग आयुर्वेद में कोई निदान है? हाँ, जिनका 2-3 दिन में डायलिसिस चल रहा है, पहले 1 सप्ताह में होने लगेगा, धीरे धीरे 15 दिन में, फिर बंद हो जाएगा डायलिसिस। क्या करें? नीम और पीपल के पत्तों का रस पी ले। किसका नीम बताया? रस। नीम और पीपल के पत्तों का रस, और उसके साथ ये जो मेरे सिरहाने की तरफ रखी हुई है ना, रीनोग्रिट, इसको ले ले तो डायलिसिस से बच जाएंगे। पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे सुषमा जी का हुआ, जैसे जेतली साहब का हुआ। और अमर सिंह जी भी अमर नहीं रहे, उन्होंने भी सिंगापुर में जाकर के किडनी चेंज कराई थी। मैं मिला था सिंगापुर में, उनसे गया हुआ था। मेरे से बोले स्वामी जी क्या करें? तो फिर मैंने उनको योग सिखाया तो थोड़ा लंबा जी गए। नहीं तो आप देखो, सुषमा जी और जेतली साहब ने थोड़ा योग कम किया तो जल्दी चले गए। मानती तो वो भी मेरे को भैया ही थी, लेकिन योग कम करती थी। वैसे बहुत अच्छी थी, वक्ता भी बहुत अच्छी थी, नेता भी बहुत अच्छी थी। तो बात ये है, देखो, पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, और बाद में मौत। स्वामी जी, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट्स का शरीर बहुत कमजोर होता है, मौत की लाइन में। तो जो आपने आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं, उन्हें कैसे करना है, किस किस वक्त लेना है, और क्या आपने, क्योंकि योग का भी जिक्र किया, तो क्या कुछ योगासन या हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम वो कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखो, पवन मुक्तासन तो कर ही सकते हैं ना। ये पवन मुक्तासन, अब देखो, ये तो जो कमजोर से कमजोर आदमी वो भी कर सकता है। इसमें क्या है? ये देखो कितना अच्छा है, इसको तो कर ही लेना चाहिए ना सबको। ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन आराम आराम से करें। और कमजोरी आ गई है ना, उसके लिए बताता हूँ उपाय। चलो, कमजोरी के लिए, ताकत के लिए, न जाने क्या क्या आड़ कबाड़, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस खच्चर सब खा गए लोग। और वसंत कुसुमाकर 1 सप्ताह में 1 ग्राम, 1 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 2 ग्राम मोती पिष्टी, 7 पुड़िया बना ले। 1 पुड़िया सुबह सुबह खाली पेट खा ले। साहब घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ेंगे, शेर की तरह दहाड़ेंगे। हा। वसंत कुसुमाकर अंदर की कमजोरी दूर कर देता है। लोग स्टीरॉइड खा करके, कल एक भाई आया HDFC से, बोले स्वामी जी मैंने वो पता नहीं एक हर्बल के नाम पर हल बेच रहे थे दवा, मैंने खाली बाद में बताया, उसमें तो स्टीरॉइड था। और मैं सुबह 1 रोटी खाऊं, दिन भर दौड़ूं, मेरे को लगा मेरे अंदर ताकत आ गई। ये स्टीरॉइड वाली चीज़ें ठीक नहीं है। बायोलॉजिकल स्टीरॉइड, पेन किलर्स और जितने भी सिंथेटिक चीज़ें लेते हैं ना, ये ठीक नहीं है। तो वसंत कुसुमाकर, और एक है इम्यूनोग्रिट, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। कमजोरी दूर हो जाती है, दौड़ते फिरेंगे, कमजोरी कतई नहीं आएगी। और एंटी एजिंग भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इम्यूनोग्रिट, वसंत कुसुमाकर, इम्यूनोग्रिट 1-1 या 2-2 गोली। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी नहीं होगा, लीवर किडनी का इन्फेक्शन भी होगा, स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो पवन मुक्तासन, मरकटासन तो सहज है। और फिर ये मंडूकासन भी कितना सहज है, ये कर ले। इतना आसान है ये तो, किडनी वाले आराम से कर सकते हैं। इसको तो सभी को करवा देते हैं हम। ये तो 2 अभ्यास, बाकी इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम। देखो ये तो सभी कर लेते हैं ना, कितना अच्छा है ना ये। तो ये अभ्यास ऐसे और ऐसे। और अब तो वैसे भी मौसम कितना सुहाना है, सुहाना। देखो पेड़ कितना, ये तपस्वी पेड़ है। हाँ, पीपल, बड़, ये पेड़, हम तो इसके ऊपर बैठ करके प्राणायाम किया करते थे पेड़ के ऊपर। हाँ, आज भी लास्ट में बैठेंगे ऊपर, ये आसन जमा के। तुमको तो लग रहा होगा इसमें इतने मोटे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे, ऐसे ही इधर उधर पैर फंसा के चढ़ जाते तो हाँ, तुम शहर के लोगों को तो पेड़ों पर चढ़ना भी नहीं आता। हाँ, तो खैर, ऐसे जो पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, प्रकृति के बीच में, उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आती जी। हाँ, स्वामी जी ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें।
तो हल्के हल्के अभ्यास तो सभी कर सकते हैं और किडनी फेलियर से बच जाएंगे। कपालभाति करते करते पॉइंट जरूर दबाएं दोनों हाथों में, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक्यूप्रेशर की हथेली के बीच में, ऐसे तलवे के बीच में, और ये छोटी उंगली दोनों पैरों में ऐसे, और दोनों हाथों में ये। अब आज के बाद किसी की किडनी खराब नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं पूरे देश और दुनिया के लोगों की किडनी खराब नहीं होने दूंगा। सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल ले लेना, सप्ताह में एक बार गोखरू, सप्ताह में एक बार ही जौ का आटा या जौ का दलिया खा लेना, सप्ताह में एक बार खा लो जी स्वामी सप्ताह में एक बार ये ले लो। अब नहीं तो इसकी गोली भी बना दी। ट्राई घन वटी है गोखरू की और कोरी घन वटी है ये इसकी धनिया की, एक गोली खा लो। और धनिया गोखरू सब सिंपल सी स्वामी जी। चीजें। अब रोटी तो खानी है ना, गेहूं चावल के क्यों पीछे पड़े हुए हो? सप्ताह में एक बार खा लो, 100 साल किडनी ठीक रहेगी, 100 साल तक लीवर ठीक रहेगा, जी स्वामी जी। 100 साल तक हार्ट ब्रेन योग कर लो।